हेलो हाय, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं रियल्टी गुरुजी। आज इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक जिसका रियल स्टेट से लेना देना भी नहीं है और ये कहिए कि बहुत कुछ लेना देना है। रियल स्टेट आप और हम या तो ऐसे ही मानते होंगे कि एक अच्छे बिल्डर ने एक बढ़िया बिल्डिंग को बना दिया, उसको डिलीवर कर दिया, वहां पे फिनिशिंग अच्छी दे दी, वहां का क्लब डेवलप कर दिया, दैट्स इट। जी नहीं, मेरा मानना रियल स्टेट ये है कि रियल स्टेट में बिल्डिंग बनने के बाद आप उस बिल्डिंग में पहुंचेंगे कैसे, आपके आसपास का वातावरण कैसा होगा, ग्रीन बेल्ट कैसी डेवलप की गई है, पानी की सुविधा आपकी सोसाइटी में कैसे आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो कितनी है और कितने आ रही है, कितना उसमें कट हो रहा है, वहां पर जो रहने वाले लोग हैं उनको जब जो डॉक्यूमेंटेशन बनवाने होंगे उसमें वहां पर जो कॉरपोरेशन है उसका क्या रोल है। यानी कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आपके एरिया का बहुत बड़ा एक रोल निभाता है रियल स्टेट को एक्चुअली डेवलप करने में। जब हम बात करते हैं प्राइस एप्रिसिएशन की, तो प्राइस एप्रिसिएशन तो हमारे यहाँ न्यू गुरुग्राम में बहुत हो गया है। अगर आप देखें पिछले 4-5 साल के अंदर जो 4 से 5 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट की प्राइसिंग थी, आज वहां पर 11 हजार 12 हजार पर स्क्वायर फीट की प्राइसिंग आ गई है। पर क्या इस टाइम में जो प्राइस उसके बढ़े हैं, क्या यहाँ पर मूलभूत की जो सुविधाएं हैं क्या वो बढ़ी हैं? क्या पानी, बिजली, सिक्योरिटी, वाटर, कॉमन एरिया के अंदर जैसे आप सड़कों से गुजरते हैं, क्या वहां पर स्ट्रीट लाइट ठीक से लगी है? नहीं। गुरुग्राम जो कि न्यू गुरुग्राम डेवलप हो रहा है, वहां पर तो ऐसा कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिला है। हालांकि हम बात कर रहे हैं हमारे रोड की, उसमें थोड़ा बहुत जीएमडीए ने काम करके दिया है, पर जो बेसिक जो नीड्स है उसको जरूरत पूरी करती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कमाल की बात यह है कि आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और मानेसर को तकरीबन 2.5 साल प्लस हो गया है, 3 साल हो जाएंगे दिसंबर में, पर यहां पर एक पहला इलेक्शन नहीं कंप्लीट हुआ है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मानेसर का। यहां पर जो कमिश्नर आए वो 4 चेंज हो चुके हैं और अभी जस्ट 3-4 दिन पहले तो कमाल हो गए कि एक नए कमिश्नर साहब चुने जाते हैं और सिर्फ 5 या 7 दिन के अंदर अंदर उनका तबादला करके कल फिर दोबारा से एक नए कमिश्नर साहब यहां पर बैठा दिए जाते हैं। हो क्या रहा है? मजाक? सुनेगा कौन हमारी? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो बेसिक सुविधाएं हैं उनके लिए लोग कहां धक्के खाएं? इन अफसरों के पास, या फिर कमिश्नर साहब के पास जाएं और वहां पर अपनी बातें रखें और 10-15-20 दिन, 1 महीने के बाद वो चेंज हो जाएं, फिर जो नए कमिश्नर साहब आए फिर दोबारा हम उसके पास बात रखें। हमारी मेन जो बातें हैं उसे सुनेगा कौन? हमारे मेयर साहब, जिसको आप और हम चुनकर भेजेंगे, हमारे पार्षद, हमारे काउंसलर, वो सुनेंगे हमारी। पर आप यहां देखेंगे कि यहां इलेक्शन ही नहीं हो रहे हैं। 2.5 साल हो गए हैं, आज 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे दिसंबर में। हमारे पास कोई एक चेहरा ही नहीं है जिसके पास जाकर हम अपनी बेसिक जरूरतों का हिसाब मांग सकें, उनसे हिसाब मांग सकें कि हम जो टैक्स पे कर रहे हैं, जो हम प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहे हैं, उसका हो क्या रहा है। बंदरबाट हो रही है ऐसा तो देखने को मिलता है। आप सड़कें देखेंगे टूटी पड़ी हैं, गड्ढों पे गड्ढे हैं, पानी की सप्लाई ठीक से नहीं है, बिजली कट जाती है तो उसे यहाँ के जो फैमिलीज हैं, जो रह रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, वो उठ के जाते हैं और इन चीजों को अधिकारी से बात करके सॉल्व कराते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? हमें हमारा अपना चेहरा चाहिए, हमें हमारा काउंसलर और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर साहब चाहिए, ताकि वो हमारे बीच में रहे, हमारी सुने और हमारी जितनी भी जरूरत है उनको पूरा करें। अब ऐसा कौन नहीं होने दे रहा है? ऑब्वियसली बात है, सरकार नहीं होने दे रही होगी, उन्हीं के ही हाथ में है। जब उन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यहां पर बनाया, उसके इलेक्शंस क्यों नहीं कराए 2.5 साल? और अब जैसा कि सुनने में आया विधानसभा में उस पर रोक लगा दी गई कि परिवार जो पहचान पत्र है उसके बेसिस पर कुछ था कि पहले वार्डबंदी में केस उलझा रहा यहां का, फिर उसके बाद परिवार जो पीपीपी है, परिवार पहचान पत्र के हिसाब से ही वोट डलनी थी, उसके बेसिस पर इलेक्शंस होने थे, उस पर स्टे लग गई। अब उसे सुलझाएगा कौन? सुलझाना तो सर सरकार को ही पड़ेगा। अब उसका जो नुकसान है वो यहां आम जनता को हो रहा है, जो टैक्स पे कर रहे हैं, जो टैक्स पे रहे हैं उनको हो रहा है। अब इसकी सुलझाने के लिए सरकार आपको तो आगे आना होगा। सवाल सिर्फ आपसे ही पूछे जाएंगे। क्यों पूछे जाएं किसी और से? क्यों बुरा लगे जब आपसे सवाल पूछे जाएं? तो कई ऐसी चीजें हैं जो कि रियल स्टेट को बनाती है। एक एरिया डेवलप जब ही माना जाता है जब वहां पर ये सारी की सारी फैसिलिटीज हो। अब यहां पर कई जगह पर तो वाटिका में ही देखा जाता है
कि जो गौ माताएं हैं वो 150 200 गौ माताएं एक सेक्टर के अंदर है, 5 कहीं खड़ी हैं, 10 कहीं खड़ी हैं, किसके पास कंप्लेन की जाए सर? जो भी सुन रहे हैं, अगर आप मेरी वीडियो, मैं नहीं जानता कि कहां तक जाएगी, कहां की सरकार के मुआइंदे तक चली जाए, पर जाए तो कम से कम आप ये मानिए कि यहां लोगों में रोष तो है आपके प्रति, क्योंकि यहां इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। रियल एस्टेट की कीमतें सिर्फ बढ़ी जा रही हैं, बढ़ी जा रही हैं, बढ़ी जा रही हैं, बट यहां पे आम लोगों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपको भी सोचनी चाहिए, हमें भी सोचनी चाहिए कि रियल एस्टेट एक्चुअली है क्या। रियल एस्टेट में आप हैं, हम हैं, बिल्डिंग है, फैसिलिटीज हैं, पानी है, बिजली है, यहाँ की सड़कें हैं, यहाँ की जितनी भी ग्रीन बेल्ट है वो है। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिसपे बहुत देर तक बोला जा सकता है, चर्चा की जा सकती है, पर सबसे बड़ा पेन तो मुझे यही है कि हमारा यहाँ चेहरा नहीं है। हमें अपना मेयर के इलेक्शन चाहिए, चुनकर कोई भी आए, आप और हम में और इन सोसाइटी में से या यहाँ के गांव में से ही कोई चुन के आएगा, पर यहाँ कोई चेहरा होगा। कम से कम यहाँ के आम समाज के जो लोग हैं वो अपनी परेशानियों को लेकर, अपनी जरूरतों को लेकर उनके सामने जाएंगे और अपनी परेशानियों को उनसे सोल्व कराने की कोशिश करेंगे। सोचना आपने है, आपके बारे में, आपके पाले में अब गेंद है कि करना क्या है। रियल एस्टेट में मतलब क्या हो रहा है, हमारे यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्या हो रहा है, डिसीजन आप लोगों का है, सोचिएगा जरूर। आज की वीडियो में तो इतना ही, मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।